नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आज हम बात करेंगे उम्र के साथ होने वाले घुटनों के दर्द के बारे में, यानी कि जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ आपको घुटने में दर्द की शिकायत रहती है, आलती पालती मार के बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, या अगर बैठ गए हैं तो बैठने से खड़े होने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ होने वाले गठिया की शिकायत हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा घुटना होता है उसमें कार्टिलेज होती है, जिसे आम भाषा में लोग ग्रीस भी कहते हैं। तो उम्र के साथ धीरे धीरे ये कार्टिलेज हमारी घिसना शुरू हो जाती है। घुटनों की जो हड्डियां होती हैं उस जॉइंट के अंदर गैप कम होने लग जाता है, जिसके कारण से जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं यानी आलती पालती मारना, तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और उसके कारण जोड़ों के अंदर सूजन आने लग जाती है और घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये दिक्कत हमें होने की शुरुआत हो गई है तो हम इसे किस तरीके से इससे बच सकते हैं या फिर अपने घुटनों की घिसने वाली जो प्रक्रिया है इसको लंबा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने वेट को नियंत्रित रखें, यानी अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हम खाने के अंदर हेल्दी डाइट लें, अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें और उसे आगे ना बढ़ने दें। हाई प्रोटीन और जो कोलेजन फाइबर्स वाली डाइट होती है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा नियमित रूप से घुटनों का हमारा जो मांसपेशियां होती हैं उनको मजबूत करने के लिए व्यायाम करें, और अगर हम वॉक कर सकते हैं आराम से तो सुबह शाम वॉक पर ज़रूर जाएं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को डिले कर सकते हैं। अगर आपको ये सब करने के बाद भी दर्द बना रहता है तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनकी सलाह लें। तो इनिशियल जो स्टेज होती है, यानी कि जो माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस होते हैं, तो शुरुआती स्टेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन या कोलेजन फाइबर्स के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। पर कई बार एक्सरसाइज और ये सप्लीमेंट देने के बाद भी हमें दर्द में राहत नहीं मिलती है। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट वाले केसेस होते हैं उसमें रीजनरेटिव थेरेपी काफ़ी कारगर साबित होती है, जिसमें पीआरपी ग्रोथ फैक्टर्स जो कि मरीज़ के ब्लड से ही तैयार किए जाते हैं और सोनोग्राफी मशीन की मदद से हम घुटने के अंदर उसके इंजेक्शंस लगाते हैं। तो वो ना केवल घुटने में सूजन को कम करते हैं, अपितु जो हमारी कार्टिलेज घिस गई है उसको दोबारा से भी बनाने में मदद करते हैं। और 3-3 हफ्ते के अंतराल पर इस इंजेक्शंस की 3 से 4 बार ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे दर्द को कम करने में और साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोसेस होता है उसको डिले करने में। लेकिन अगर किसी को सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी कि घुटने का जोड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, तो ऐसे में सही रिप्लेसमेंट सबसे पहले एक ऑप्शन होता है कि घुटने का जोड़ बदलवाया जाए। पर कई बार मरीज़ की कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मरीज़ या तो फिट नहीं होता है या मरीज़ बिल्कुल भी सर्जरी कराने के लिए विलिंग नहीं होता है। तो ऐसे में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, कूल्ड आरएफ होता है, जिसके अंदर हम जो नसें घुटने को आसपास सप्लाई करती हैं उन नसों को हम जला देते हैं, जिसके कारण मरीज़ को 60 से 70% तक दर्द में आराम आता है और वो अपनी दिनचर्या जो रूटीन है उसको आराम से कर सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी पेन फिजिशियन से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह लें। धन्यवाद।